बुझा हुआ मुनि धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया, उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण, शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज के, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, चातुर्मास अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज 18 तारीख समाप्त हुई, 12 से 13 दिन इस चातुर्मास के बचे हुए, और ऐसे इस चातुर्मास के अंतिम बेला में अपन सभी लोग फिर से आज की तिथि में शांति सागर गौरव गाथा का पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। विगत कुछ दिनों में आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष महोत्सव का मुख्य समारंभ और अन्य कुछ आयोजनों के नियोजनों के कारण से यह उपक्रम कुछ काल के लिए प्रलंबित था। आज फिर से अपन उसका अनुष्ठान, उस महान जीवन चरित्र का पारायण कीर्तन पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। पूज्यपाद आचार्य शांति सागर जी महाराज एक ऐसा दीपस्तंभ, एक ऐसा अलौकिक दीपक, एक ऐसा अलौकिक प्रकाश कि जिस प्रकाश ने संपूर्ण अध्यात्म जगत को भयंकर पंचम काल की तिमिस्रा से, भयंकर अंधकार से एक अलौकिक ज्ञान ज्योति, अध्यात्म ज्योति प्रदान की, और जिनके अनंत उपकार के कारण, जिनके महानतम अवदान योगदान के कारण आज हम सभी लोग स्वाभिमान से जैनत्व का अनुष्ठान कर रहे हैं। ऐसे आचार्य महाराज जिनका आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष और वह महोत्सव अपन सभी ने 10, 11 और 12 अक्टूबर को इसी पुनीत भूमि में, इसी समडोली धर्मनगरी में मनाया, जहाँ पर 100 साल पहले अपने पूर्वजों ने एक महान कार्य, एक ऐतिहासिक कार्य, एक दूरदृष्टि संपन्न विवेकपूर्ण कार्य यहाँ पर किया था। अपन पिछले सत्र में देख रहे थे, कहाँ तक देख रहे थे? 1940 का चातुर्मास पूज्य आचार्य महाराज का गोरल में हो रहा था। यहाँ तक ही आए थे ना? बराबर है महाराज। ಎಲ್ತಕ ಆಗೀತ್ ಏನೇನು ಆಗೀತ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಧ್ಯಾನದಾಗ ಇಡೋದ, ಮುಂದೆ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳೋದ, ನೀವು ಠರ್ಸೋದ. ನಾವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳೋರು ಈ ಕಿವಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಿವಿಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರು. ಚಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ. पूज्य आचार्य महाराज का 1937 का चातुर्मास गजपंथा सिद्ध क्षेत्र पर हुआ। उसके उपरांत 1938 का चातुर्मास बारामती में गुरुभक्त शिरोमणि सेठ चंदुकाका सराफ और जैन समाज के आग्रह पर बारामती में हुआ। 1939 का चातुर्मास सेठ पूनमचंद घासीलाल जवेरी जी, जिन्होंने आचार्य महाराज को अपने संपूर्ण योगदान के बल पर समाज का सहयोग लेते हुए अनेक लोगों के सहकार्य से उत्तर भारत की यात्रा में
बड़ा योगदान प्रदान किया था। उनकी मूल भूमि प्रतापगढ़ में हुआ। उसके बाद अग्रिम चातुर्मास 1940 में गुजरात के ईडर के पास जो गोरल नाम का ग्राम है वहीं पर हुआ। और तदुपरांत पूज्य आचार्य महाराज का संघ फिर से प्रवास करते करते, विहार करते करते दक्षिण भारत की ओर लौटने लगा। कहते हैं कि चतुर्थ काल में मुनि सूरतनाथ भगवान के शासन काल में दशरथ पुत्र राम भी वनवास के लिए गए थे। कहाँ गए थे? वनवास के लिए वे स्वयं गए थे। कितने साल गए थे? 14 साल रामचंद्र जी वनवास के लिए गए थे। राम वनवास में थे, लेकिन राम को कुछ दुख नहीं था। मैं महलों का सुख छोड़ करके, राजभवन का आनंद छोड़ करके, राजकीय सम्मान का त्याग करके वनवासी जीवन बिता रहा हूँ, इस बात से वे किंचित भी विचलित नहीं हुए थे, बल्कि वनवास में रहते हुए भी वे आनंद मग्न थे। किंतु रामचंद्र जी के वियोग में महलों में रहते हुए भी, अत्यंत सुखपूर्ण जीवन बिताते हुए भी, संपूर्ण प्रतिष्ठित जीवन का आनंद अनुभव करते हुए भी रामचंद्र जी के भाई भरत, रामचंद्र जी की माताएं कौशल्या, कैकई, सुमित्रा, सुप्रभा और भी परिजन पुरजन ये अपने अपने घरों में, परिवारों में, राजमहलों में, राजभवनों में राजकीय सुख समाधान में रहते हुए भी एक राम के अनुपस्थिति के कारण बहुत व्यथित और दुखित थे। उसी प्रकार पूज्यपाद आचार्य देव शांति सागर जी महाराज, जिनका जन्म महाराष्ट्र के यलगुड़ नगरी में हुआ, जिनका बचपन कर्नाटका के भोज नगरी में हुआ, जिनका यौवन महाराष्ट्र कर्नाटक प्रांत में हुआ, और उसके उपरांत जब उन्होंने श्रामण्य को, क्षुल्लक ऐलक दीक्षा के उपरांत मुनिपद को धारण किया, आचार्य पद को विभूषित किया, और उसके उपरांत 1927 के कुंभोज बाहुबली अतिशय क्षेत्र के चातुर्मास के बाद वे महामना मनस्वी आचार्य देव अपने संपूर्ण संघ के साथ तीर्थराज सम्मेद शिखर जी के दर्शन, पूजन, आराधना के लिए चले गए। उस घटना को, उनके उस विहार के प्रसंग को लगभग 14 साल होते आए थे। कितने साल? रामचंद्र जी भी 14 साल के लिए वनवास गए थे, लेकिन रामचंद्र दुखी नहीं थे, घर वाले दुखी थे। उसी प्रकार आचार्य महाराज 14 साल उत्तर भारत गए थे, लेकिन उनको मैं दक्षिण से आया हूँ, कब दक्षिण लौटूंगा इसका कोई आकुलता व्याकुलता का विकल्प नहीं था। लेकिन दक्षिण भारत के लोग, सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव जिले के लोग, महाराष्ट्र कर्नाटका के लोग चातक पक्षी की तरह, चकोर पक्षी की तरह राम की प्रतीक्षा जिस प्रकार अयोध्यावासी उस समय कर रहे थे, उसी प्रकार सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव जिले के महाराष्ट्र कर्नाटक वासी इस पंचम काल के राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। पलक पावड़े बिछाकर बैठे थे कि हमारा राम इस भूमि पर वापस लौटे और हमारे अयोध्या वासियों को घर में रहते हुए भी वनवास की यातनाएं भोगनी पड़ रही है, उनके वियोग में वो यातनाएं समाप्त हो जाए। और फिर आचार्य महाराज का विहार धीरे धीरे होते होते 1941 का उनका चातुर्मास धर्मनगरी अकलूज में हुआ। कहाँ पर? अकलूज में हुआ जरूर, लेकिन सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव वाले तरस रहे थे। क्यों तरस रहे थे बताओ आप लोग? कोई इच्छित वस्तु यदि ज़्यादा दूर है, हमारे लिए बहुत प्रिय है, लेकिन इष्ट भी है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वह अभी बहुत दूर है, तब इतनी आकुल व्याकुलता नहीं होती। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रिय है और जो हमारे आंगन में है लेकिन घर में नहीं है, खरं सांगा, ज्यावेळेला माहेरला जाताय, लई वर्षानं जाताय, लई राहू दे, परवा कोरोना काळात 2 वर्ष कुठं हालता आलं नव्हतं, बरोबर? 2020-21 में 2 साल आपको कोरोना काल में अपना घर छोड़कर कहीं बाहर आना जाना करने के लिए अनुकूलता नहीं थी, और आप 2 साल बाद अपने मायके के गांव में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? और मायके के गांव में पहुंचे, लेकिन अभी स्टैंड पर है। कहाँ पर है? स्टैंड पर है। घर अभी आधा 1 किलोमीटर दूर है। क्या होता है बताओ? खरं सांगाय, शेजाऱ्यांची शपथ आहे। हां, पाय सारखं टेकत नाही जमिनीला, बरोबर आहे की नाही? नक्की ना?
पैर जमीन को चिपकते नहीं है, तुरंत पैर उठते, कितने भी घुटने दर्द करे, कमर दर्द करे और स्पॉन्डिलाइसिस हो जाए और कुछ भी हो जाए, सब ठीक ठाक हो जाते, 16 साल के नौजवान की तरह चलने लगते। क्यों? आकर्षण है अपने लोगों का, मायके का जायका। तौर मनी ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ತವ್ರ ಮನಿದ್ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ಲ ಅದು ನಾಯಿ, ಅದು ಬಿ ಕರಿ ನಾಯಿ. ಅವ ನಮ್ಮ ತವ್ರ ಮನಿದ್ ಕರಿ ನಾಯಿ ಬಂದಿತ್ತು. अपने इष्ट के प्रति का जो अनुराग है, लेकिन वह इष्ट वस्तु यदि दूर हो तो आकुलता थोड़ी कम रहती है, किंतु वह इष्ट व्यक्ति आया है, वो मिलने वाला है, लेकिन अभी थोड़ी ही दूर है, निकट आया हुआ है, अब आकुलता बढ़ जाती है। कब जाए, कब मिले, वो कब आएंगे, कब मिलेंगे, इस प्रकार की भावना होने लगती है। और आचार्य महाराज का 1941 का चातुर्मास सानंद प्रभावना पूर्वक अकलूज धर्मनगरी में हुआ। और उसके उपरांत उस चातुर्मास में सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव और आसपास के सभी लोगों ने बहुत जोरदार भक्ति भाव पूर्वक आचार्य महाराज को आग्रह किया कि अब लौट चले। क्या किया जाए? आपको लौट के चलना है, उस भूमि में चलना है जहाँ से यह धर्म गंगा प्रवाहित हुई है, प्रभावित हुई है, और जिसमें अवगाहित होकर के हम सब लोग पवित्र हुए हैं। लेकिन आज हमें फिर से उस धर्म गंगा में चिरकाल तक अवगाहित होना है, इसलिए आप हम पर कृपा करें और पुनः सांगली, कोल्हापुर की ओर लौट चले। लोगों की भावना, उनका पुण्योदय और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के सारे निमित्त जुट गए, मिल गए, और आचार्य महाराज का विहार सांगली, कोल्हापुर की तरफ हो गया। और 1942 का चातुर्मास कोल्हापुर जिले के हाथकणंगले तहसील में जो कोरोची नाम का गांव है, कहाँ पर? कोरोची नगरी में, वहाँ पर आचार्य शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ। आचार्य शांति सागर जी महाराज के युगदृष्टा व्यक्तित्व के धनी थे। वे जानते थे सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव, कम से कम इन 3 जिलों की जैन समाज संपूर्ण कृषि के ऊपर निर्भर होती है। कृषि प्रधान जीवन शैली जीने वाली यह जैन समाज जैन तत्वज्ञान और जैन आचार विचार से दूर ना हो जाए, इसलिए आचार्य महाराज निरंतर प्रयास करते थे कि लोग अपने जैन संस्कृति, जैन सिद्धांत और जैन आचार विचार से जुड़ करके अपने जैनत्व को सुरक्षित कर सके। इस संस्कृति को हजारों साल तक जीवंत रखने के लिए, इसको चिरायु बनाने के लिए यह सारा समाज फिर से इस धर्म प्रवाह में प्रवाहित होते हुए, अवगाहित होते हुए इस धार्मिक संस्कृति को, आध्यात्मिक संस्कृति को मजबूती प्रदान करे, इसके लिए आचार्य महाराज का भरसक प्रयास रहता था। और 1942 का चातुर्मास कोरोची में जब चल रहा था, उसमें एक और घटना हमारे लिए व्यक्तिगत, हम सभी महाराजों के लिए व्यक्तिगत बहुत अभिमानास्पद है। उस समय हमारे गुरु महाराज, हमारे जीवन के भाग्य विधाता सन्मति सागर जी आचार्य महाराज उम्र के 15 साल के थे। कितने? 15 वर्ष की उम्र उनकी उम्र थी। 1 अप्रैल 1927 का उनका जन्म। किनका? आचार्य सन्मति सागर जी महाराज का इस वर्तमान पर्याय में अवतरण जो हुआ 1 अप्रैल 1927 में हुआ, और उस चातुर्मास में वे 15 साल की उम्र के थे। कब? 1942 के चातुर्मास में जब आचार्य महाराज कोरुची में थे, उस समय गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की उम्र युवा अवस्था, किशोरावस्था की थी, 15 साल की उम्र के थे। और उस काल में, उस चातुर्मास में आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने किशोरकालीन जीवन में अपने पूर्वजों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, जिनको मराठी में वडीलधारे ऐसा अपन कहते हैं, उन पूर्वजों के, बुजुर्गों के साथ अपने गांव से, चांद शरदवाड़ से निकल करके बैलगाड़ियों में भर भर के लोगों को लेकर के उस कोरुची चातुर्मास में आचार्य शांति सागर जी महाराज का दर्शन, स्पर्शन और आनंद का हर्षण मनाया था। और हम इतने आनंदशाली है, हमें शांति सागर महाराज का दर्शन नहीं हुआ, किंतु एक बात जरूर है। कौन सी? सबके जीवन का लक्ष्य अर्थात ध्येय, सबके जीवन का ध्येय शांती होता है। होता है क्या नाही? शांती सगळ्यासनी पाहिजे, सगळ्यासनी का सारखं डोकं उठलेलं पाहिजे? शांति सभी को चाहिए। सुन रहे हैं? कान से के ध्यान से सुन रहे होगा? हाँ, शांति सभी को चाहिए।
किंतु मति सन्मति बने बिना शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें गुरु सन्मति सागर जी महाराज मिले और परंपराचार्य के रूप में शांति सागर महाराज मिले। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक मुक्तक लिखा एक जगह पर। वे कहते हैं, अरे लक्ष्यहीन तव प्रवास। क्या कहते हैं? लक्ष्यहीन, लक्ष्य अर्थात ध्येय, ध्येयहीन होकर के कोई भी व्यक्ति चलता है, प्रवास करता है, तो उसके प्रवास को, चलने को चलना नहीं कहा जाता, भटकना कहा जाता है। वाऱ्या मुंग्या असतात ना, काली चींटियां छोटी छोटी, वो यत्र तत्र इधर उधर सिर्फ भाग दौड़ करती है, कहीं एक जगह पर पहुंचना उनकी मंजिल नहीं होती। अरे लक्ष्यहीन तव प्रवास, दे रहा तुझको त्रास। आगे क्या कहा? अरे लक्ष्यहीन तव प्रवास, दे रहा तुझको त्रास, मति बदलनी होगी, चाल सुधरनी होगी। अंत में क्या कहा? मति बदलनी होगी, चाल सुधरनी होगी। मतलब लक्ष्यहीन तव प्रवास, यह संसारी जीव जो प्रवास कर रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने से मना नहीं है, लेकिन उसका आगे बढ़ना लक्ष्य युक्त हो, ध्येय युक्त हो, तब वह सार्थक है। किंतु हमें कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, हमारा साध्य क्या है, उस साध्य को सिद्ध कैसे करना है, इसका विवेकहीन होकर के यदि व्यक्ति चलता है तो वह चलना नहीं, भटकना है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं लक्ष्यहीन तो प्रवास। कदाचित आपको पहले एक प्रसंग मैंने बताया हो, उदाहरण दिया हो कि एक चौराहे पर, चौराहा म्हणजे चौक, चौक असतो ना, चारों तरफ से रास्ते आकर जहाँ इकट्ठे होते, एक जगह आते हैं चारों रास्ते, तो चौक में, चौराहे पर एक तरफ एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। जहाँ चौराहा बना हुआ है उसके रास्ते के किनारे पर एक तरफ एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, और उस बुजुर्ग व्यक्ति के बैठने के बाद कुछ समय बीतने पर एक नवागंतुक, उस स्थान पर जीवन में पहली बार आया हुआ एक प्रवासी उस बुजुर्ग व्यक्ति को पूछता है कि बाबा, यह सामने वाला रास्ता कहाँ जाता है? क्या पूछा? ये सामने वाला रास्ता कहाँ जाता है? तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है? सांगितलं होतं काय? सांगितलं होतं। आपको कहाँ जाना है उन्होंने पूछ लिया। वो आया हुआ प्रवासी कहता है, मुझे पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। क्या कहा? मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। तब चौराहे पर, बीच चौराहे पर खड़े उस प्रवासी को उन बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, फिर किसी भी रास्ते पर चले जाओ, क्या दिक्कत है? जहां चारों तरफ रास्ते जा रहे हैं, उस चौराहे पर खड़े रह करके आप पूछते हो कि सामने वाला रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन प्रश्न करते समय आपका साध्य निर्धारित नहीं है, तो आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, समस्या क्या है? समडोली के बस स्टैंड पर खड़े रहकर यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे सांगली जाना है, तो उसे रास्ता बता दिया जा सकता है कि स्टैंड पर खड़े रहकर आप पूर्व दिशा में चले जाओ, आप सांगली पहुंच जाओगे। सांगली जाने वाला यदि पश्चिम दिशा, दक्षिण उत्तर दिशा में जाएगा तो समडोली से सांगली कभी नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन जिसे जहां जाना है उसका साध्य निर्धारित किया गया हो, तो उसके लिए रास्ता या मार्ग जो है उसका दिग्दर्शन, मार्गदर्शन किया जाना संभव है। लेकिन जो बीच चौराहे पर खड़ा है किंतु उसका साध्य भी निर्धारित नहीं है, निर्दिष्ट नहीं है, तो वह व्यक्ति कहीं भी नहीं जा सकता, वह नियम रूप से भटकेगा। यह मनुष्य पर्याय भी एक चौराहा है, चौराहा। ही मनुष्य गती सुद्धा एक चौक असल्याप्रमाणे चारी गतीतून इतर रस्ते येतात, चारों गतियों से यहाँ पर रास्ता आता है। और एक विलक्षण बात है कि यही से पंचम गति के लिए भी टेक ऑफ किया जा सकता है, ऊर्ध्वगमन किया जा सकता है। लेकिन बीच चौराहे पर, मनुष्य पर्याय रूपी बीच चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति, मुक्ति के प्राप्ति का, सुख की प्राप्ति का इच्छुक होने वाला व्यक्ति, यदि वहाँ चौराहे पर खड़े रहकर भी यदि कहता है पूछने पर कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे पता नहीं है, तो फिर अनादिकाल से जिस प्रकार वो चारों गतियों में जन्म मरण का दुख भोगते हुए भटक रहा है, आगे भी उसी प्रकार जब तक वो अपने साध्य को निर्धारित नहीं करेगा, भटकता ही रहेगा। अरे लक्ष्यहीन तो प्रवास, दे रहा तुझको त्रास।
मराठी में एक कवि हुए, जैन कवि, कुपवाड है ना अपने यहाँ सांगली के आगे, कुपवाड नाम का गांव, वहाँ के कवि बाळ चौगुले, बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखे उन्होंने, बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर भजन लिखे। आपने भी सुने होंगे उनके भजन। और हमारे गुरु महाराज क्षुल्लक अवस्था में प्रवचनों में वो भजन गाते थे। उसमें से एक भजन आप लोगों ने जरूर सुना होगा, बांधून डोळे घाण्या भोवती फेऱ्या किती करणार, वृषभा व्यर्थ तुझा संसार। ऐकला असाल की? कोलू का बैल होता है, कोलू का बैल, उस बैल की आंख पर पट्टी बांध दी जाती है, वो बैल दिन भर चलता है। दिन भर चलने के बाद शाम के समय उसके पैर टूटने लगते हैं, दर्द होने लगता है, उसको अब खड़ा होना जमता नहीं है, सहन नहीं किया जा सकता उसके द्वारा। ऐसी स्थिति में वो बैल चलते चलते जब थक जाता है, शाम के समय वो सोचता है कि दिन भर बिना रुके बिना थके चला हूँ, अब शाम होते आई है, शायद जहाँ से मैं चला था वहाँ से अब बहुत दूर आया होऊंगा, जिथून निघालेलो आहे तिथून आता फार लांब आलो असेन। लेकिन जब उस बैल की आंख की पट्टी निकाली जाती है, वही कोल्हू है। गन्ने को चूस कर निकाला गया उसका जो निसार तत्व है, चोथा आहे, ते तिथंच पडलेला आहे। सार भाग जो आहे मालक घेऊन गेलेला आहे। आणि हा दिवसभर चाबूक खात 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 त्या ठिकाणी मार केला, चामडी लोळवली गेली, पण अजून तो तिथंच आहे। आमची स्थिती अशी, अरे लक्ष्यहीन तव प्रवास, दे रहा तुझको त्रास। यह जो लक्ष्यहीन प्रवास है वह त्रास देने वाला। फिर क्या करना चाहिए, इसका उपाय बताते हुए उन्होंने कहा, मति बदलनी होगी। क्या करनी होगी? मति अर्थात ज्ञान, मति अर्थात बुद्धि। बुद्धि सभी के पास है, किसके पास नहीं बोलो? जो जो जीव है उसके पास मति है ही, क्योंकि मति के बिना जीव नहीं और जीव के बिना मति नहीं। किंतु सिर्फ मति से काम नहीं चलता, मति सन्मति होनी चाहिए। हमें मति सन्मति बनाने वाले सन्मति सागर जैसे गुरु मिले, हम जैसे भाग्यवान हम ही हैं। आचार्य कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, संसार में गुरु की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। संसार में गुरु की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है, उसमें भी सच्चे गुरु की प्राप्ति होना दुर्लभाति दुर्लभ है। और ऐसे गुरुओं में भी सन्मति सागर जी आचार्य देव जैसे, जिन्होंने मार्दव धर्म को जीवंत किया था, जिनके रूप में आर्जव धर्म स्वयं चला करता था, और दिगंबरत्व को धारण करके जिन्होंने जिन शासन की यशोपता का दिग दिगंत फहराई थी, और आचार्य शांति सागर जी महाराज की शिष्य परंपरा की वंश लता को जिन्होंने और पल्लवित पुष्पित फलित किया था, उसको अभिसिंचित किया था, ऐसे गुरु हमें प्राप्त हुए। उन गुरुदेव ने 1942 के चातुर्मास में महामहिम आचार्य देव शांति सागर जी महाराज का दर्शन साक्षात अपने किशोरवयीन जीवन में किया था। किशोरकालीन जीवन में उन्होंने साक्षात उनका दर्शन स्पर्शन किया था। इसलिए सिर्फ मति नहीं, सन्मति होनी चाहिए। तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने उस मुक्तक में कहा, मति बदलनी होगी। मति सभी के पास है। स्वर्ग में या देवगति में जो देव होते हैं, कंटाळा आलाय काय? गोष्ट सांगू? गोष्टच सांगा लागली की देवगति में जो देव होते हैं या देवियां होती है, देव देवियां, उनको अवधि ज्ञान नियम से होता है, कंपलसरी होता है, सबको होना ही है वहां पर। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। कौन सा अवधि ज्ञान? भव प्रत्ययोवधिर देवनारकाणाम। बराबर। देव और नरक गति के जीवों को वहाँ जन्म लेते ही अवधि ज्ञान यथायोग्य काल में, सम्यक दृष्टि होता है तो जन्म से, मिथ्या दृष्टि होता है तो पर्याप्त होने के बाद उनको अवधि ज्ञान होता ही है। किंतु उनके पास जो अवधि ज्ञान है, अब उसका उपयोग वो कैसे करते हैं, इस बात को यदि अपन देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होगा। जो भवनवासी देवों में अंबावरिष्क जाति के देव होते हैं, वो नीचे नरकों में जाते हैं, तीसरे नरक तक जाते हैं, और नारकियों को पूर्व भव का वैर स्मरण दिला करके उनमें लड़ाई झगड़ा लगाते हैं।
बड़े विघ्न संतोषी होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत विघ्न संतोषी। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको दूसरों के जीवन के कष्ट, दूसरों के जीवन के विघ्न, दूसरों की समस्या देखकर बड़ा मजा आता है। क्या आता है? आहा यान झगड्याळ कदर ಹೆಂಗ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗಿದಾಗಿತ್ತು, ಹೆಂಗ ಅತ್ತೆ ಸಸಿದ ಹತ್ತಿತಿ। बहुत मजा आता है कुछ लोगों को दूसरों के घर में कलह देख करके, दूसरों की समस्याओं को देख करके। अब वे भी स्वर्ग के देव अर्थात देवगति के देव हैं, और वही वैमानिक देव जो होते हैं या सम्यक दृष्टि देव जो होते हैं वे नरकों में इसलिए जाते हैं ताकि नरकों में जो नारकी निरंतर लड़ झगड़ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उनको वे अपने अवधि ज्ञान के बल पर वहाँ उनके पूर्व भव के किस कारण से उन्होंने ऐसा नरक गति में आने जैसा कृत्य किया था और किस कर्म के कारण वे आज नरकों में सड़ रहे हैं, उस बात का स्मरण दिलाते हैं और उनको संबोधित करते हैं, तत्वोपदेश देते हैं। जिनेंद्र देव के द्वारा प्रतिपादित यह जिन धर्म ही संसार सागर से पार कराने वाली अभेद्य नौका है और आप सभी लोग उसमें आरूढ़ होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इसके बिना संसार से पार होने का दूसरा कोई भी साधन नहीं है। और रत्नत्रय ही इस भव समुद्र का, इस भव दुख का एक उत्तम इलाज है, सर्वोत्तम और एकमात्र उपाय है। ऐसा अनेक प्रकार का मार्मिक उपदेश नरकों में जाकर वे सम्यक दृष्टि देव उन नारकियों को देते। अब सम्यक दृष्टि देव के पास भी अवधि ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि देव के पास भी अवधि ज्ञान है। बस सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान सम्यक या मिथ्या नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। ऐका लागलं? खरं पाहिलं तर ज्ञान सम्यक अथवा मिथ्या असत नाही, ज्ञान ज्ञानच असतं, ज्ञान ज्ञान ही होता है। ज्ञान का कार्य क्या? ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जीव स्व को और पर को जानता है वह ज्ञान है। जिसके द्वारा स्व पर पदार्थों को जाना जाता है वह ज्ञान है। मैं आत्मा हूँ, यह ध्वनिक्षेपक यंत्र है, यह वस्त्र है, यह मेज अर्थात टेबल है, इत्यादि चीज़ें जो हम जान रहे हैं, मैं स्वयं को भी जान रहा हूँ और पर को भी जान रहा हूँ। तो जिसके द्वारा जाना जाता है वो ज्ञान है। अब ज्ञान सम्यक और मिथ्या क्यों होता है? ज्ञान का कार्य तो जानना है, ज्ञान का कार्य जानना है, लेकिन वह जानने का स्वभाव धारक जो ज्ञान है वह मिथ्यात्व के साथ होता है तो मिथ्या ज्ञान कहलाता है, और सम्यक्त्व के साथ होता है तो सम्यक ज्ञान कहलाता है। एक बार एक मित्र ने अपने जन्मोत्सव को मनाने का फैसला किया, और वह जन्मोत्सव मनाते समय उसने अपने इष्ट मित्र परिजनों को सबको उस भोजन पार्टी के लिए बुलाया। बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन उसमें बनाए थे, और उसमें एक उन्होंने जिनका जन्म दिवस था उनकी श्रीमती जी ने, उनके पत्नी ने हलवा बनाया था। हलवा उन्होंने गाजर का बनाया था, अपन लौकी का समझ लेते, दूधी भोपळ्याचा हलवा, ठीक है। अब उन्होंने हलवा बनाया था, बहुत अच्छा बना था। अब वह मित्र अपने आए हुए सभी लोगों को आग्रह करके भोजन खिला रहा है। उसमें एक मित्र अपनी पत्नी सहित आया हुआ था। उसने जब वो सारे पदार्थ खाते खाते हलवा खा लिया, वो बहुत उसका मुरीद हो गया, बहुत उसका फैन हो गया वो। और उसने कहा देखो ये इन्होंने कैसे बनाया, तुम जरा पूछ लेना इनकी पत्नी से, और कल अपने घर में तुम भी बनाना। अब सारी रेसिपी उन्होंने पूछ ली। महिलाओं का ये अट्रैक्शन का विषय है, एक में को पूछना, यूट्यूब पर देखना, लॉकडाउन में यही तो अभ्यास किया है सब। अब उन्होंने अपने उस मित्र की पत्नी से पूछने के लिए अपनी पत्नी को कहा, तो उन्होंने पूछ लिया, सब कुछ कर लिया, और दूसरे दिन अपने घर में उन्होंने हलवा बनाया। बहुत आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ उन्होंने वो हलवा बनाने का सारा कार्य किया। जब उन्होंने अपने पति को वो हलवा परोसा, पत्नी के कान आतुर थे कि मेरे पति कब कहते हैं आ हा, क्या हलवा बना है,
ऐसा मेरा पति कब कहता है, मेरी प्रशंसा कब करता है, सुनने के लिए सारे प्राण, 10 प्रकार के व्यवहार प्राण यहाँ एकत्रित हुए थे। कहाँ? कंठ में। लेकिन जैसे ही पति ने हलवा खा, एक ग्रास मुख में डाला, तुरंत उगल दिया उसको। अयो पाप, हलवा उगल दिया उन्होंने, थूक दिया हलवा। पत्नी एकदम आश्चर्यचकित, इतने मैंने उत्साह के साथ किया है, सुबह से उठ करके मैंने वही कार्य किया है, आज मंदिर नहीं गई, अष्टक नहीं किया, पूजन नहीं किया, कुछ नहीं किया, आज हलवा के पीछे लगी हूं और क्या होगा मुझे। तो बड़े आश्चर्य के साथ उसने अपने पति से पूछा, क्या हो गया जी, ऐसा क्यों किया आपने? बोला, यह हलवा बहुत खराब है, इसका कोई स्वाद नहीं है, बल्कि मेरे मुख का स्वाद बिगड़ गया। का नहीं मनता है? तो स्वाद बिगड़ गया। अब वो जो पत्नी थी, अपने पति के मित्र की जो पत्नी थी, उनको उन्होंने फोन लगाया, आज मैंने हलवा बनाया बड़े आनंद के साथ, आपने जैसा कहा था वैसा ही सब मैंने बनाया, लेकिन आप जैसा हुआ नहीं। हमारे पति एक ग्रास खाकर थूक दिए उसको। बोले रुको मैं अभी आती हूँ। वो आ गए, उन्होंने अपने सामने सारी तैयारी करवाई, रेसिपी बनवाई, हलवा बनवाया। अब बोले लास्ट का एक काम बचा है, आप थोड़ा सा केसर निकालो, केसर डालना है हलवे में। उन्होंने केसर के डिब्बी निकाली, केसर निकालने के लिए डब्बा लिया। जैसे उन्होंने डब्बे का ढक्कन खोल दिया, उसमें रखा तो केसर था, लेकिन स्मेल आ रही थी हींग की। अयो, केसर उस डिब्बे में था, लेकिन वो रखा किस डिब्बे में था? हींग के डिब्बे में केसर रखा था। और उन्होंने हींग के डिब्बे में रखा हुआ केसर हलवे में डाल दिया, सारा काम बिगड़ गया, गई भैंस पानी में। तब उनको समझ में आ गया कि सारा व्यवस्थित करने के बाद भी हलवा बिगड़ क्यों गया, क्योंकि हींग के डिब्बे में रखा गया केसर डाला गया। उसी प्रकार ज्ञान उस केसर के समान है। यदि उस केसर को मिथ्यात्व रूपी हींग के डिब्बे में रखा जाता है तो जीवन का स्वाद बिगड़ जाता है, और उसी ज्ञान रूपी केसर को यदि सम्यक दर्शन रूपी रत्न के पात्र में रखा जाता है तो वह केसर अत्यंत स्वादिष्ट बन जाता है, अर्थात जीवन का स्वाद, जीवन का आनंद एक अलग ऊंचाई पर पहुंचता है। इसलिए ज्ञान का कार्य तो जानना ही है, किंतु वह मिथ्यात्व सहित हो तो कुमति बनता है, और सम्यक्त्व सहित हो तो सन्मति बनता है। और उस सन्मति को देने वाले सन्मति सागर जैसे गुरु मिल जाए तो ये जन्म जन्म की एक महान पुण्य की एक फलदानता है। तो आज 1942 के चातुर्मास का प्रसंग जो चल रहा है, उस चातुर्मास में गुरुदेव ने आचार्य महाराज का दर्शन वहाँ पर किया था। मति बदलनी होगी, चाल सुधरनी होगी। अरे लक्ष्यहीन तव प्रवास, दे रहा तुझको त्रास, मति बदलनी होगी, चाल सुधरनी होगी। चाल अर्थात अपने जीवन जीने का जो ढंग है, जीवन जीने की जो पद्धति है, जीवन जीने का जो तरीका, लाइफस्टाइल है, उसको बदलना होगा। अपने आचार विचारों में, अपने जीवन में जीने की जो शैली है उसमें बदलाव लाना होगा, तभी यह जीवन त्रास रहित हो जाएगा, त्रस स्थावर पर्याय से रहित अतीन्द्रिय जीवन में पहुंच जाएगा। इस प्रकार 1942 के चातुर्मास में पूज्यपाद आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज के दर्शन गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज ने किए थे। और भी उस चातुर्मास और आगे पीछे के बहुत सारे संदर्भ इसी प्रकार गुरु महाराज के मुख से हमने सुने। अपने जीवन में उनके मुख से वह जीवन चरित्र सुनने का अवसर हमें भी प्राप्त हुआ। उसके उपरांत 1942 के चातुर्मास के बाद आसपास कोरोची, सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव जिले में आसपास विहार करते करते कृषि प्रधान जीवन जीने वाले कृषकों को, उन कृषि संस्कृति में अपना जीवन व्यतीत करने वाले, उन कृषि कार्य करने वाले लोगों को इन महाऋषि ने महान जैन सूत्र, जैन सिद्धांत बताते हुए अनुव्रत
महाव्रत धारण करने की प्रेरणा दी। सम्यक दर्शन रूपी रत्न दीपक के माध्यम से मिथ्यात्व रूपी अंधकार नष्ट करने के लिए सभी लोगों के भीतर एक प्रेरणा के प्राण फूंक दिए और फिर विहार करते करते 1943 का उनका चातुर्मास समडोली से 6-6.5 किलोमीटर दूरी पर कस्बे डिग्रज में हुआ। कहा? कसबी डिग्रज, कस्बे डिग्रज। 1943 का चातुर्मास पूज्य आचार्य महाराज का कस्बे डिग्रज में हो गया और आचार्य महाराज के सानिध्य का ही प्रभाव, सुन रहे, आचार्य देव के पवित्र सानिध्य का ही प्रभाव रहा कि कस्बे डिग्रज में जो आज 2 मंदिर अपन देखते हैं, उन जिनालयों का दर्शन करके अपन आनंद का अनुभव करते हैं। आदिनाथ जिनालय और शांतिनाथ जिनालय, उसमें से जो बड़ा मंदिर आदिनाथ जिनालय है, उस जिनालय के निर्माण की, उसके जीर्णोद्धार की, उसके पूर्णता की प्रेरणा पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज की थी। और उनकी प्रेरणा से जब मंदिर कार्य प्रारंभ हुआ तो कस्बे डिग्रज के धर्म प्रेमी लोगों ने वह मंदिर का निर्माण कार्य करने के लिए कृष्णा नदी से पानी लाया। लेकिन वह संपूर्ण मंदिर, इतना बड़ा मंदिर वहां पर जो बना हुआ है, वह सारा मंदिर कृष्णा नदी के पानी से बना तो जरूर, लेकिन उसके एक एक बूंद को पानी छान करके वहां पर उपयोग किया गया। अनछने पानी से उन्होंने मंदिर नहीं बनाया। मंदिर बनाने के लिए जितना भी पानी लिया गया, उपयोग किया गया, सारा पानी छान करके लिया गया। आज हम लोग पीने के लिए भी पानी छान करके नहीं प्रयास करते, कितने ही लोग, लेकिन उन लोगों ने मंदिर का संपूर्ण निर्माण कार्य छने हुए जल के साथ किया। उस चातुर्मास में बहुत प्रभावना हुई। अनेकों लोगों ने अणुव्रतों को, प्रतिमा व्रतों को, श्रावक व्रतों को धारण किया। अनेक लोग मोक्ष मार्ग की साधना आराधना के लिए आगे बढ़ गए। और तदुपरांत 1943 के चातुर्मास के बाद पूज्य आचार्य महाराज का विहार आगे सांगली कोल्हापुर करते करते फिर से सोलापुर जिले की तरफ, उस तरफ होने लगता है, उस्मानाबाद बीड़ जिले की तरफ होने लगता है। और 1944 का उनका चातुर्मास सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी पर होता है। क्या होता है उस समय, कैसे होता है, कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र क्या है, उसके बारे में अग्रिम सत्र में चर्चा करेंगे। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।